दोस्तों आज जहां जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं भारत के एक परिवार के आसपास 1-2 एकड़ नहीं बल्कि 34 एकड़ की जमीन है, और वे भी मुंबई जैसे महानगर में, जहां जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदना भी बहुत मुश्किल है। तो आपको यकीन नहीं हो पाएगा, और यकीन छोड़ दीजिए, अगर ऐसा कोई परिवार होगा तो क्या उसको मुंबई का लैंडलॉर्ड नहीं कहा जाएगा? क्या आप जानना चाहेंगे ऐसे परिवार के बारे में? क्योंकि ऐसा परिवार वाकई मुंबई में है और जिसके पास 3400 एकड़ कीमती जमीन है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि ये परिवार इस जमीन का कैसे उपयोग कर रहा है? तो आपके इन सवालों के जवाब हमारे पास हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसका जवाब अंत तक जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मुंबई का नाम आते ही भीड़भाड़ वाला शहर नजर आने लगता है, जहां हमें कदम रखने के लिए भी जगह मुश्किल से ही मिलती है, और अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदना हो तो आपकी जिंदगी भर की कमाई भी कम पड़ जाती है, और ऐसे में किसी को अपना घर खरीदना तो एक सपना जैसा ही लगता है। लेकिन दोस्तों मुंबई के एक विक्रोली इलाके में 3400 एकड़ जमीन सिर्फ एक परिवार के पास है, और ये परिवार कोई और नहीं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उद्योग परिवार आप इसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े उद्योग परिवार में से एक है गोदरेज परिवार। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, ये वही परिवार है जिसने देश में सबसे पहले लिवर लॉक का चलन शुरू किया था। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इतनी सारी जमीन इस परिवार के पास आई कहां से? तो दोस्तों इसे जानने के लिए हमें मुंबई के इतिहास को खंगालना होगा, इस 3400 एकड़ के टुकड़े के इतिहास को खंगालना होगा। दोस्तों ये शुरू होता है 18वीं सदी से। दोस्तों 18वीं सदी में मुंबई आज की तरह महानगर नहीं था, बल्कि समुद्र के किनारे बसा हुआ एक गांव था, जो कि मैंग्रोव नामक पेड़ों से घिरा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर इस गांव पर पड़ी, और क्योंकि समुद्र के पास होने की वजह से उनको यहाँ पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अपने बिजनेस सेटअप किए, और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर काफी सारी जमीन पर कब्जा किया। मुंबई में आज जिस जगह विक्रोली, भांडुप और नाहूर का एरिया है, यह पूरा एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में कर रखा था। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये एरिया उनके कुछ खास काम नहीं आ रहा है, तो बाद में उन्होंने इसको बेचने का फैसला ले लिया, और एक पारसी बिजनेसमैन प्रेमजी बनार्जी को ब्रिटिशर्स ने ये जमीन बेच दी। लेकिन बनार्जी ये जमीन ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाए, क्योंकि जमीन के कुछ लीगल इश्यूज की वजह से ये जमीन उनको नीलामी पर लगानी पड़ी, जिसके बाद फिरोजशाह गोदरेज ने इस जमीन को खरीद लिया। फिरोजशाह गोदरेज अधीर सिर गोदरेज के भाई थे, जो कि 125 साल पुरानी गोदरेज कंपनी के संस्थापक थे। तब से लेकर आज तक ये जमीन गोदरेज परिवार के पास ही है। आज भले ही ये जमीन मुंबई के प्राइम लोकेशन बन चुकी है, लेकिन शुरुआत में ये एक दम वीरान थी और मैंग्रोव के पेड़ों से घिरी हुई थी। लेकिन दोस्तों जब मुंबई का विकास हुआ और धीरे धीरे फैलने लग गया, तब ये जगह भी मुंबई का व्यस्त और एक खास हिस्सा बन गया। और जिस तरह मुंबई में आज जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, उससे गोदरेज परिवार मुंबई में सबसे ज्यादा जमीन वाला परिवार बन गया है, और इसीलिए उन्हें मुंबई का लैंडलॉर्ड भी कहा जाता है। आज अगर देखा जाए तो इस जमीन की वैल्यू 1 लाख करोड़ के आसपास है। दोस्तों सबसे पहले जमीन की लोकेशन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 3400 एकड़ की जमीन में से 3050 एकड़ की जमीन विक्रोली में है, और 350 एकड़ भांडुप और नागपुर इलाके में है मुंबई के। और इस जमीन के बहुत बड़े हिस्से पर स्लम डेवलप हो गए हैं, यानी झुग्गी झोपड़ी। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।